बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। जी डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेट 601-128 से स्टार्ट ले रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था डाटा लिंक लेयर को, जिसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह डिस्कस की थी। आज हम 2 टाइप के लिंक डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें है जी पॉइंट टू पॉइंट लिंक एंड ब्रॉडकास्ट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या होता है? बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को डाटा सेंड करना। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसके अगर आप ले रहे हो तो मैसेज है। हम मोस्टली मैसेज पॉइंट टू पॉइंट सेंड करते हैं। ठीक है, जो व्हाट्सएप वगैरह पे या आप मैसेंजर पे कर रहे होते हो वो पॉइंट टू पॉइंट बेसिकली होता है। अब दूसरी एग्जांपल यहाँ पे अगर लें तो फोन कॉल है। ठीक है, टेलीफोन कॉल आप कर रहे होते हो तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा होता है। अब टोपोलॉजी नेटवर्क के अंदर देखें तो वहाँ पे बसेस इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्रॉस बार स्विच हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, उसमें भी ऐसा ही कनेक्शन था कि पॉइंट टू पॉइंट ही जा रहा था। तो P2P स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट। ये बेसिकली एमसीक्यूज के लिए जरूरी है, तो आप इसको लाजमी कर लीजिएगा। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट होते हैं। देन आता है ब्रॉडकास्ट लिंक। ब्रॉडकास्ट लिंक में क्या होता है? इसमें दो या दो से ज्यादा नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बेसिकली। तो ये क्या होता है कि एक नोड सेंड कर रही होती है, दूसरा सारा उसको रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, या दो सेंड कर रहे होते हैं, बाकी सारे उसको रिसीव कर रहे होते हैं। ये ब्रॉडकास्ट लिंक है बेसिकली। इसका एग्जाम्पल जो जहाँ पे दी हुई है ब्रॉडकास्ट की, एथरनेट दी हुई है। ठीक है, देन हमारे पास आता है डाटा लिंक लेयर की सब लेयर्स। डाटा लिंक लेयर्स की दो सब लेयर्स होती है। एक होती है डाटा लिंक कंट्रोल, जिसको डीएलसी भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के लिए बेस्ट है। जैसे हम कह सकते हैं डीएलसी स्टैंड फॉर डाटा लिंक कंट्रोल। देन मैक एड्रेस है। मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है बेसिकली। इसको हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं। अच्छा, देन डायग्राम के साथ आपको दिखा रहे हैं कि जो डीएलसी होता है मतलब डाटा लिंक कंट्रोल, इसके अंदर हम ब्रॉडकास्ट लिंक भी कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक भी कर सकते हैं। और जो मैक एड्रेस होता है, जिसको हम फिजिकल एड्रेस कहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप ब्रॉडकास्ट लिंक ही कर सकते हैं। देन आ रहा है जी हमें फिजिकली लिंक लेयर एड्रेसिंग क्यों करनी पड़ती है, कैसे करते हैं? तो लिंक लेयर एड्रेस, ठीक है, तो लिंक लेयर एड्रेसिंग क्यों करनी पड़ती है? बेसिकली यहाँ पे एक बात समझ लें पहले। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस कौन सा होता है? आईपी एड्रेस होता है लॉजिकल एड्रेस, मतलब कि जो लोकेशन होती है उस डिवाइस की, उसका एड्रेस। ठीक है, और एक हमने पीछे अभी रिसेंटली पढ़ा मैक एड्रेस, ठीक है, जिसको मीडिया एक्सेस एड्रेस कह रहे थे। उसमें था कि अब वो फिजिकल एड्रेस था। ठीक है, और वो उस डिवाइस का एड्रेस होता है, उस डिवाइस का कुछ ना कुछ नंबर होता है, उसका एड्रेस मैक एड्रेस में कहलाता है। अब जैसे हमारा अगर देखें नेशनल का आईडी कार्ड है, उसके ऊपर 13 डिजिट के नंबर होते हैं, तो वो हमें अगर देखा जाए तो मैक एड्रेस की तरह ही काम करवाते हैं। ये चीज़ है। देन इंटरनेट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप आईपी एड्रेस को यूज करके डाटा सेंड नहीं करते, आपको मैक एड्रेस की भी जरूरत पड़ती है। ये बात है कि दोनों होंगी तो आप डाटा सेंड और रिसीव करते हैं। अगर दोनों नहीं है तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ता है। वो कैसे ढूंढते हैं तो वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे भी की हुई है, आप इसको एक दफ़ा लाजमी पढ़िएगा। और देन एक और प्रोसेस बता रहे हैं, इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन। इसमें हेडर मौजूद होता है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हेडर के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो डेस्टिनेशन और सोर्स की होती है, कि ये इसका डाटा लिंक लेयर कनेक्शन हो रहा है, यहाँ से लिंक 1 है, यहाँ से लिंक 2 है, ये इसकी इंफॉर्मेशन होती है। और टेलर भी इसका साथ में अटैच होते हैं, वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए जो है आपको इतना काफ़ी है। एक डायग्राम बनाई हुई है, ये देखें एलिक था, इसने यहाँ पे क्या हुआ है। अब पहले तो आप ये देखें ना, ये देखें, ये हमारे पास जो है एन जो है आईपी एड्रेस है बेसिकली। देखें इसने अपना आईपी एड्रेस बताया हुआ है N1, और उसने डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस बताया हुआ है N8। अब N8 अगर देखें तो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको इसका आईपी एड्रेस और लिंक लेयर एड्रेस दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसने इसका आईपी एड्रेस डाला हुआ है कि इसने डाटा यहाँ सेंड करना है। अब जैसे इसने भेजना है ना आगे, ये एल जो है ये लिंक लेयर एड्रेस है बेसिकली। इसने यहाँ पे उनका लिंक लेयर एड्रेस डाला हुआ है जहाँ जहाँ से डाटा गुजर के जाएगा, जिस जिस राउटर से जिस जिस नेटवर्क से गुजर के जाएगा, इसने वो यहाँ पे बताना है। अब यहाँ से डाटा इधर गया, दिल मूव हुए, जो भी जैसे भी ये फ्रेम श्रेम पूरा यहाँ से मूव होके लास्ट जाके वो इधर पहुंच जाए। अब जरा ये देखें, इसको पता चलेगा यहाँ पे इसको रिसीव कहाँ से हुआ है। ठीक है, और इसका अपना क्या है,
वो भी इसमें लिखा हुआ है लिंक क्लियर एड्रेस 8, और जहाँ से इसको रिसीव हुआ है L7 वो भी इसमें लिखा हुआ है जो इस राउटर की तरफ से इस पाथ से रिसीव हुआ था। तो बेसिकली ये इस तरह ड्रेसिंग जो है वो की जाती है, ठीक है, इस तरह ड्रेस किया जाता है। देन 3 टाइप ऑफ ड्रेसिंग, 3 टाइप की होती है, एक होते हैं यूनिकास्ट और नेक्स्ट होते हैं मल्टीकास्ट, एक होता है ब्रॉडकास्ट। अब यूनिकास्ट में क्या होता है, यूनिकास्ट में होता है 1 to 1 कम्युनिकेशन, ठीक है, एक से एक को जाना, मतलब कि एक से दूसरे को सेंड कर देना बस। और ये बेसिकली ज़्यादातर लैंस नेटवर्क में ही होता है, और एक पैकेट सेंड किया जाता है सिंगल सोर्स से सिंगल डेस्टिनेशन तक, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन लैन आईपी नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा होता है, ये वही बातें लिखी हुई है। और इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन या यूनिकास्ट के अंदर यूज़ होती हैं, जैसे HTTP प्रोटोकॉल वगैरह, स्टैम्प प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी इसको कहते हैं, या टेलनेट वगैरह इस तरह की इसमें यूज़ होते हैं, जो TCP प्रोटोकॉल को एम्प्लॉय कर रहे होते हैं बेसिकली। आगे आता है मल्टीकास्ट। अब मल्टीकास्ट क्या होता है, पहले तो आप ना ब्रॉडकास्ट को डिस्कस कर लें, मल्टीकास्ट का मैं बात को बताते। अच्छा, अब देखें ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया था। ये क्या करता है, एक बंदा सेंड करता है, एक सेंडर होता है, वो सारों को रिसीव होता है जितने भी उसके साथ कनेक्शन होते हैं। बात समझ आई? वो क्या करता है, एक बंदा सेंड करता है, सारों को वो रिसीव होता है, ये होता है ब्रॉडकास्ट। अब मल्टीकास्ट में क्या होता है, मल्टीकास्ट चलता तो ब्रॉडकास्ट की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, ये कुछ थोड़े से, ठीक है, ग्रुप में लोगों को सेंड करता है, मतलब कुछ 2-4 ग्रुप बना लेते हैं। अगर मतलब कि नेटवर्क, 2 नेटवर्क हैं, एक नेटवर्क में बंदा बैठा हुआ है, उसने दूसरे नेटवर्क में भेजना है, तो वो उस नेटवर्क के कुछ पॉइंट, ठीक है, कुछ पॉइंट को नोट करेगा, उनकी तरफ जो है सेंड करेगा, ये होता है मल्टीकास्ट। तो ये कुछ हाईलाइट मैंने किया हुआ है, यहाँ पे यही कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रीड करिए, आपको बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, तो ये एग्जांपल बेसिकली इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी मैंने देखी है, ठीक है, शॉर्ट में बेसिकली ये आ जाती होती हैं। अब यहाँ यूनिकास्ट का एड्रेस वो पूछ रहे हैं कि वो मोस्टली लैन में होता है, एथरनेट के ऊपर, उसके ऊपर 48 बिट होती है, 48 बिट में 6 बाइट होती हैं। आपको याद होगा कि 8 बिट की 1 बाइट बनती है, ठीक है, तो इस तरह इसकी 6 बाइट बनती है। अब वो कह रहे हैं कि 12 हेक्साडेसिमल डिजिट होने चाहिए, देन आपने उसको कोलन के साथ सेपरेट करना है। ये जो लगा हुआ है ना साथ में, ये सेमी कोलन होते हैं, और जो ये कोलन होते हैं, कोलन के साथ सेपरेट करना है। फिर आपने क्या करना है, उसको एक कंप्यूटर के साथ एड्रेस कर देना है, लेकिन जो सेकंड डिजिट है ना, उसको ओड नंबर होना चाहिए। अब ये देखें, ये सारा तो आपने याद कर लिया जैसे भी, लेकिन ये हेक्सा का ए है, ए की जो वैल्यू होती है आपको याद होगा वो 10 होती है हेक्सा में, तो हेक्सा ए है, ठीक है। देन इसके अंदर 3 हमने जो जैसे उसने बोला था ओड नंबर होना चाहिए, हमने 3 इसके अंदर ओड लगा दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। देन दूसरा है मल्टीकास्टिंग लिंक लेयर एड्रेस, इसमें मल्टीकास्ट कर रहे हैं तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि आपने 12 डिजिट लेना है, और इसमें क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब 2 जो है वो आपको पता है इवन नंबर है, तो हमने इसको इवन नंबर में रख लिया हुआ है। ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, आप इसको इग्नोर कर दें। देन आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल, इसमें वो कह रहा है कि ब्रॉडकास्ट, जैसे मैंने आपको बोला था कि ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, उसमें सारे की तरफ डाटा सेंड होता है। अब सारों की तरफ डाटा सेंड करने के लिए हमें ये उसका आईपी एड्रेस बनाना पड़ता है, ठीक है। अब ऑल वंस मतलब सबका, हम रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं होता, बस जो स्टूडेंट होते हैं, अब देखें ध्यान से, पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद आपने इसको देखना है। अब आपको पता है कि जो भी चीज़ हमने कोई सेंड करनी है ना, हमारे पास उसका लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास आईपी एड्रेस नहीं है तो आप डाटा सेंड नहीं कर सकते, अगर आपके पास मैक एड्रेस नहीं है तो आप डाटा सेंड नहीं कर सकते। तो मैक एड्रेस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन आईपी एड्रेस आपके पास अगर है ना, तो आप क्या करते हो, आप उसके थ्रू जिस डेस्टिनेशन, मतलब जिसकी तरफ आपने सेंड करना है, उसका आईपी एड्रेस फाइंड करते हो। ये वो मेथड है जो ये प्रोसेस किसको यूज़ करके होता है, डीएनएस के थ्रू होता है। तो ये क्या करते हैं, फाइंडिंग आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट में करिएगा।
अच्छा, एक और यहाँ पे एमसीक्यूज बना था। बेसिकली आईपी एड्रेस इज नॉट हेल्पफुल फॉर मूविंग द फ्रेम थ्रू डिफरेंट नोड। ठीक है, अब ये बात आपके माइंड में बिल्कुल आ गई होगी। तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें एड्रेस रेजोल्यूशन जो प्रोटोकॉल है वो लगाना पड़ता था। अब ये कैसे होता था, इसकी पोजीशन कैसे होती थी, कहाँ पे है ये दिखा रहे हैं। लेकिन ये नेटवर्क लेयर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आईपी एड्रेस आता है नेटवर्क लेयर में। ये इसके जो आईसीएमपी, ये बेसिकली टेक्निक्स वगैरह हैं जो पीछे लगी रहती हैं, इसको जब हम नेटवर्क लेयर को डिस्कस करेंगे फिर ये चीज़ें आएंगी। आईपी एड्रेस देखें, यहाँ पे है आईपी एड्रेस के थ्रू हमने एआरपी किया, ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल किया। फिर हम डाटा लिंक लेयर की तरफ गए जो उसका हमें मैक एड्रेस मिलेगा। तो ये बेसिकली इसकी पोजीशन या इसका सूट कह सकते हैं, प्रोटोकॉल सूट होता है। अच्छा, देन ये क्या करता है, ये ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट सेंड करता है। ये बात याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉडकास्ट लिंक जो है वो सेंड कर रहा होता है, और किस पे करता है, लैन पे करता है। ठीक है, जितनी भी मशीन्स इसके साथ कनेक्ट हुई होती हैं उसको ये ब्रॉडकास्ट कनेक्शन या ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट पैकेज के थ्रू ही सेंड कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा, ये मैंने जो कलरिंग में लिखा हुआ है ये याद रखिएगा कि जो हमने रिक्वेस्ट भेजनी होती है कि हमें ये आईपी एड्रेस है इस डिवाइस का, लेकिन हमारे पास इस डिवाइस के साथ हमने करना है कनेक्शन, इसका मैक एड्रेस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ हमें ये डिवाइस वापस रिटर्न कम्युनिकेट करने का रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बेसिकली, इसने रिक्वेस्ट भेजनी होती है। उसमें उसने क्या करना होता है, आईपी एड्रेस देना होता है अपना भी, ठीक है, और उसके बाद अपना मैक एड्रेस भी देना होता है और उस डिवाइस का आईपी एड्रेस देना होता है। अब मैक एड्रेस तो उसका पता नहीं है, ठीक है, तो इसने वो रिक्वेस्ट बना के सेंड कर देनी होती है उसके साथ जो कनेक्ट होता है राउटर वगैरह। उस राउटर ने आगे ब्रॉडकास्ट करके जितने भी उसके साथ नोड कनेक्ट होंगी, ठीक है, स्विच या उस राउटर के साथ जितने भी नेटवर्क या वो सारा कुछ कनेक्ट होगा उसकी तरफ वो ब्रॉडकास्ट मैसेज कर देगा। और जहाँ पे फिर वो रिप्लाई करता है यूनिकास्ट में, मतलब कि जिस नोड का वो आईपी एड्रेस होता है ना, वो उसको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और वो उसका रिप्लाई यूनिकास्ट में करता है। बिल्कुल, अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं तो वो देखें, क्लास में है, टीचर एंटर होते हैं, किसी स्टूडेंट का नाम लेते हैं, अली का नाम लेता है तो अली ही खड़ा होता है, बाकी सुन रहे होते हैं लेकिन रिस्पॉन्स सिर्फ अली करता है। लाइक इस तरह करके ये काम करता है। कैसे इसमें यूज़ होती है, ठीक है, तो आप इसको लाजमी इसमें पढ़ लीजिएगा। देन ये एक डायग्राम बना के दिखाई हुई है, देखिए यहाँ सिस्टम में है, यहाँ पे सिस्टम भी है। इसने एक रिक्वेस्ट भेजी है, रिक्वेस्ट सबके पास गई है, लेकिन क्या हुआ है, जिसके साथ ये मैच हुआ होगा उसी ने जो है वो उसको वापस, ये देखिए ज़रा, इसके साथ मैच हो रहा था, ठीक है, तो उसी ने उसको रिप्लाई करना है कि यस ये जो है आईपी एड्रेस मेरे साथ मैच हो रहा है। लाइक ये इस तरह इसका रिप्लाई यूनिकास्ट में करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर है, जिस तरह हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं, क्या क्या इसमें होता है, कितनी कितनी बाइट ले रहा होता है, ये वो चीज़ है बेसिकली। अब ये देखिए, ये 16 बिट का आता है। इस पे क्या होता है कि आपके पास हार्डवेयर टाइप है, यहाँ पे हमें बताना होता है कि हम किस टाइप की हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एथरनेट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी इसकी। अगर प्रोटोकॉल टाइप देखें तो प्रोटोकॉल टाइप के अंदर क्या चीज़ आता है, जैसे IPv4, ठीक है, IPv6, अगर IPv4 यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है वो 0800 हेक्सा में होती है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए बेस्ट है, इसको याद रखिएगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देन हार्डवेयर लेंथ आता है। बेसिकली हार्डवेयर लेंथ क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं। यहाँ पे उस कम्युनिकेशन डिवाइस की जो फिजिकल एड्रेस है जिसको मैक एड्रेस कहते हैं उसकी लेंथ पूछी जा रही है। और आपको पता है जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का होता है, मतलब कि 6 बाइट का होता है, तो ये 6 बाइट इसकी वैल्यू होती है 48 बिट। प्रोटोकॉल लेंथ में क्या आ जाता है कि आपके पास आईपी वैल्यू या आईपी एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे आईपी एड्रेस जो होता है मोस्टली वो 4 बाइट का होता है। तो ये चीज़ है। देन ऑपरेशन आ जाता है, अगर रिक्वेस्ट आप सेंड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है, रिप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 2 होती है। देन हमने यहाँ पे सोर्स एड्रेस देना होता है, ठीक है, जो डाटा सेंड कर रहा है या रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है उसका। देन उसका प्रोटोकॉल एड्रेस, उसका आईपी एड्रेस, मतलब
देन यहाँ पे आपने उसका हार्डवेयर एड्रेस देना होता है, मतलब उसके जो मैक एड्रेस होता है, जो फिजिकल एड्रेस होता है वो देना होता है, क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं है ना, इसलिए तो हमने यहाँ पे एम्प्टी एम्प्टी रखा हुआ है। तो ये बेसिकली खाली होता है, इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या ज़ीरो ज़ीरो आप लिख सकते हो, या बिल्कुल एम्प्टी होता है। तो इस पे हम इस तरह करते हैं। और अब यहाँ पे उस डेस्टिनेशन का प्रोटोकॉल एड्रेस, मतलब उसका आईपी एड्रेस क्या होगा वो भी हम यहाँ पे लिखते हैं, देन इसको सेंड कर दिया जाता है। ये चीज़ उसका पूरा का पूरा है। तो यहाँ पे होता है आपका लेक्चर बिल्कुल ख़त्म। तो देन इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।